आई एम डॉक्टर विशाल निगम। आई एम अ स्पाइन सर्जन। आई प्रैक्टिस इन नोएडा एंड इन दिल्ली। आज हम लोग स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब होता है कि एक बोन दूसरी बोन के मुकाबले आगे स्लिप कर गई है, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। सो रीढ़ की हड्डी बेसिकली स्लिप कर गई है। सो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डियां एक के ऊपर एक होती हैं, बट कई रीजंस की वजह से कभी कभी बचपन में ही जब बैक में इंजरी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स, या कभी कभी एज के साथ साथ बोन्स में मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। जब मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाली बोन जो है नीचे वाली बोन के मुकाबले आगे स्लिप होना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब ये मूवमेंट करते हैं, जैसे मैं सो के उठा झुका, तो सडन शार्प पेन होता है लोगों को बैक में। सो ये स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होती है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस का मतलब कि बोन्स में आपस में मूवमेंट होनी शुरू हो गई, स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। हम जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं, इतने सालों से बैठ रहे हैं कि उसकी कुर्सी की टांग ढीली होनी शुरू हो गई, तो हम बैठते तो हिलती है। तो सिमिलरली हमारी बैक हिलती है। यही जब हिलती हिलती ज्यादा हिलेगी तो क्या होगा, नर्व पे प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक बोन से बीच में नर्व जाती है। अब ये आगे स्लिप हो गई तो नर्व के लिए जगह कम होगी, जगह कम होगी तो नर्व पैरों पे भी जाएगा। जब भी स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होगी तो काफी बार हमें सर्जरी करके उसकी मूवमेंट को रोकना पड़ता है। हमें स्क्रूज और केज लगाने पड़ते हैं जिससे कि मूवमेंट रुक जाए। बट हाँ, सर्जरी के बाद एकदम ही नॉर्मल हो जाते हैं हम, जैसे जैसे कि कभी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। सो अगर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, या अगर सडन शार्प कैच होता है झुकने पे और उसकी वजह से हमें पेन होता है, तो वेरी वेरी यूजफुल कि एक स्पाइन सर्जन से मिलिए। वो प्रोबेबली आपको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के लिए इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर आपको ट्रीटमेंट उसके बारे में बताएगा। थैंक यू।